हेलो दोस्तों, मैं सरिता ढाकरे आज आपके लिए कुछ ऐसी तकनीकी वीडियो लेकर आई हूं जिसको जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट की। जी हाँ दोस्तों, हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो हमको किस तरह से और कैसे प्राप्त होता है, तो आज हम पूरी डिटेल जानेंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। चलो जानते हैं बिछाए जाने वाला जाल किसका है, ये जानकर आप चौंक जाओगे। ये केवल है इंटरनेट का। इंटरनेट समुद्र के अंदर से ही चलता है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच्चाई है। इंटरनेट समुद्र के अंदर से ही चलता है। कैसे चलता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि समुद्र के अंदर से ही इंटरनेट चलता है, तो आप दुनिया के 95% लोगों के साथ हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समुद्र के अंदर से ही इंटरनेट चलता है। अब आप कहेंगे इंटरनेट तो सैटेलाइट और मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर से उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाए गए तारों के माध्यम से चलता है। दोस्तों यहाँ हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और उससे होकर एक लाइन दिखाई दे रही होगी। यही वो माध्यम है जिससे इंटरनेट चलता है और यही पूरी दुनिया में बिछा हुआ है और समुद्र की सतह से 1000 किलोमीटर की गहराई में इसको बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूरी पर रिपीटर या एम्पलीफायर लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश में बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो तो आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेलते हो। ऐसा ही सिस्टम कुछ इंटरनेट का है। दुनिया में कई ऐसे सर्वर हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल का सहारा लिया जाता है। जब यह सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तब इनमें आसानी से डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। सबमरीन केबल को सीप की मदद से समुद्र में बिछाया जाता है, लेकिन यह केवल एक टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों समुद्र में इस केबल के सुरक्षा के लिहाज से इसे कभी भी अकेला नहीं बिछाया जाता। ऐसे में इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तब तक इसकी जो सेक्यूरिटी केबल है वो इस सिग्नलों को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम कैसे किया जाता है। तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है, फिर एक मशीन को समुद्र में डाला जाता है जो सही जगह पर एम्पलीफायर को सेट करती है। क्योंकि दोस्तों समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ गोताखोरों का भी जाना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए इसलिए पूरा काम मशीनों से लिया जाता है और यह वायर को भी पूरी तरीके से चेक करते हैं। चलिए अब आपको वायर के बारे में बताते हैं। देखिए ये वायर ओपन है, इसमें आपको कई सारे वायर दिखाई देंगे। ये फाइबर वायर है। इसके ऊपर पहले रबर की कोटिंग की जाती है, फिर इसके ऊपर स्टील की कोटिंग की जाती है, इसके ऊपर काफ़ी सारी कोटिंग की जाती हैं क्योंकि ये वायर को सुरक्षित और स्ट्रेंथ देते हैं। और दोस्तों आपको ये 1000 से भी ज़्यादा वायर आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। इन्हें ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं और यही वायर इंटरनेट के सिग्नल को लेकर जाते हैं और यह एक वायर 100 Mbps के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी कोई वायर डैमेज हो जाता है तो फिर गोताखोर समुद्र में जाकर रिपेयर करते हैं। आपको बता दें कि यह एक वायर 25 साल तक काम कर सकता है। इतने समय में समुद्र के अंदर रहने पर इस पर काई वगैरह जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र में केबल बिछाने का कौन सी कंपनी करती है। तो दोस्तों बहुत ही कम कंपनियां हैं ये जो काम करती हैं, जिन्हें टायर वर्क कंपनी कहा जाता है। भारत में भी लगभग हर बंदरगाह पर यह सबमरीन केबल बिछी हुई है। भारत में सबमरीन केबल का सबसे बड़ा जंक्शन मुंबई में है और वह पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट सबमरीन केबल से चलता है तो ये एयरटेल, आइडिया, जियो हमें कैसे देते हैं। तो दोस्तों ये सबोटियर दो कंपनियां हैं जो इन सबमरीन केबल वाली कंपनियों से खरीदकर हम तक पहुंचाती हैं। और दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ा केबल नेटवर्क वो टाटा ग्रुप का है।
साथ ही कुछ समय पहले रिलायंस ने भी सबमरीन केबल लॉन्च कर दी है 25,000 किलोमीटर लंबाई की, और यही वजह है कि रिलायंस आपको फ्री इंटरनेट दे पाता है और आपकी मौज हो जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए चेन्नई और अंडमान निकोबार तक समुद्र में 2,312 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई है। इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने अपने हाथों से 2018 में किया होगी दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।